हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है फेलियर ऑफ एसवीबी बैंक। यहाँ पे एसवीबी का मतलब श्यामराव विठल बैंक नहीं है। हम बात कर रहे हैं सिलिकॉन वैली बैंक की, जो कैलिफोर्निया यूएसए में लोकेटेड है। यूएस हिस्ट्री में अब तक ये सबसे बड़ा बैंक फेलियर है आफ्टर 2008। तो आज हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली इस बैंक में क्या हुआ जिससे ये बैंक रातों रात एकदम फेल हो गया है। और हम कोई भी टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि बहुत ही सरल भाषा में हम समझे कि एग्जैक्टली ऐसा क्या हुआ कि एसवीबी बैंक फेल हो गया। तो आइए जानते हैं कि रीजंस क्या है एसवीबी बैंक के फेलियर के। ईयर 2008 में वॉशिंगटन म्यूचुअल नाम की एक बैंकिंग कंपनी थी जो यूएसए में सबसे बड़ा बैंक फेलियर था। उसके बाद मार्च 2023 में सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स हो गया। सिलिकॉन वैली बैंक सिर्फ 2 दिन के अंदर ही फेल हो गया। इनफैक्ट इसके पास जो एसेट्स थी वो $209 बिलियन की थी और जो डिपॉजिट्स थे वो $175 बिलियन के थे, जो इंडियन एचडीएफसी बैंक के अप्रॉक्स इक्वल है। जनरली एसवीबी के जो कस्टमर्स थे वो सब स्टार्टअप कंपनीज थी एंड जो $175 बिलियन का डिपॉजिट था वो सिर्फ स्टार्टअप कंपनीज का था। 2020 एंड 2021 में एसवीबी के पास बहुत ज्यादा डिपॉजिट्स आए थे और एसवीबी स्टार्टअप कंपनीज को बहुत लो इंटरेस्ट रेट पे लोन्स एंड एडवांसेस देती थी। इसके लिए स्टार्टअप कंपनीज को इजीली फंडिंग मिल जाती थी। अब हुआ ये कि जो डिपॉजिट्स थे वो एसवीबी ने गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट किया, जो काफी सिक्योर इन्वेस्टमेंट माने जाते हैं एंड नॉर्मली इनकी जो मैच्योरिटी होती है वो 10 साल की होती है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर बॉन्ड्स का इंटरेस्ट रेट कम होता है तो बॉन्ड्स की मैच्योरिटी प्राइस बढ़ जाती है, और अगर बॉन्ड्स के जो इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो बॉन्ड्स की जो मैच्योरिटी वैल्यू होती है वो गिर जाती है। अब यूएस फेडरल गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट को 4.75% तक इंक्रीज कर दिया 10 महीनों के अंदर, जिससे ये हुआ कि बॉन्ड की जो मैच्योरिटी प्राइस थी वो काफी ड्रास्टिकली गिरने लगी। एसवीबी बैंक मैच्योरिटी का वेट करके अपना जो इन्वेस्टमेंट था बॉन्ड्स में उसे रिकवर कर सकती थी, पर इसी के साथ जो स्टार्टअप कंपनीज थी उनको कैपिटल फंडिंग मिलनी काफी स्लो डाउन हो गई थी, जिससे स्टार्टअप कंपनीज ने अपना जो डिपॉजिट था $175 बिलियन का वो एसवीबी बैंक से विड्रॉ करने लगे। इतने सारे स्टार्टअप कंपनीज का डिपॉजिट एक साथ देना, एसवीबी के पास इतना पैसा ही नहीं था कि वो डिपॉजिट रिटर्न कर सके। इसके लिए उसने जो अपना बॉन्ड्स का पोर्टफोलियो था उसे लॉस में ही बेच दिया। एसवीबी बैंक ने खुद को सेव करने के लिए बाहर से फंडिंग लेने की भी ट्राई की, पर सबको ये पता चल चुका था कि एसवीबी बैंक कोलैप्स हो गया है एंड उसे कोई फंडिंग मिली ही नहीं। एसवीबी के फेल होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि मेजरली उसने सिर्फ स्टार्टअप कंपनीज के साथ ही काम किया एंड सेकेंडली उसने सिर्फ गवर्नमेंट बॉन्ड्स में ही इन्वेस्टमेंट करके रिलाई किया। अब बात यह है कि इस चीज का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा। मेजरली इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स है, जो अपने बिजनेस के लिए यूएस मार्केट पे डिपेंडेंट है, उनको अपने बिजनेस में स्लो डाउन दिख सकता है। एंड सेकेंडली जो इंडियन स्टार्टअप कंपनीज है, टेक कंपनी है जो यूएस के स्टार्टअप एंड टेक कंपनी में रिलाई करती है, उनका बिजनेस भी यहाँ पे ड्रेस्टिकली इफेक्ट हो सकता है। एसवीबी बैंक के फेलियर के रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।